नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंपल कुर्ती का ड्राफ्टिंग किस तरीके से होता है। ये बैक नेक क्लोज कुर्ती रहेगा, जिसमें हम लोग क्लोज मतलब 0 to 5 इंचेस तक का हम लोग इसमें बैक नेक ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। उसके लिए कौन से मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो सिंपल कुर्ती के लिए हम लोग को मेजरमेंट्स चाहिए होंगे लेंथ, उसमें +2 इंचेस हम लोगों ने ऐड किया है। वो जो हमारा सीम अलाउंस या मार्जिन इसी में इंक्लूड रहेगा। उसके लिए लगेगा वेस्ट का लेंथ, हिप लेंथ, फ्रंट नेक, बैक नेक, चेस्ट हमारा चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड और बॉटम हमें कितना चाहिए होगा। तो बॉटम का मेजरमेंट हम लोग लेते नहीं हैं, जो हमारा हिप का मेजरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग नीचे का बॉटम डालते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सिंपल कुर्ती हमारा 2 मीटर जितने फैब्रिक में बन जाता है। हम लोग शुरू करते हैं। लेंथ हमारा है यहाँ पे 40 इंचेस। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये मैं पेपर के ऊपर दिखा रही हूँ। अगर हम लोग कपड़े के ऊपर डायरेक्टली करते हैं तो भी चलेगा, पर फिर हमें कपड़ा कितना चाहिए, मतलब कैसे रखना होगा। यहाँ पे जो है ये पेपर है तो ये सिर्फ सिंगल पेपर है, पर अगर हम लोग कपड़ा लेंगे तो यहाँ पे फोल्ड हमें चाहिए होगा। तो वो किस तरीके से चाहिए होगा वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो, मान लो अगर ये हमारा कपड़ा है तो इसे मुझे 4 फोल्ड करने हैं। मतलब ये मैंने एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर वापस से मुझे एक बार और यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से आएगा। अब जब ये इस तरीके से आएगा, इसके बाद में मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोल्ड। तो इसके ऊपर ये फोल्ड लाइन हमारी साइड होनी चाहिए और जो ओपन रहेंगे वो सामने वाली साइड होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ से मेजरमेंट। यहाँ पे हमारा शोल्डर, आर्म होल, फिर चेस्ट, वेस्ट, हिप और नीचे बॉटम, और इस तरीके से उसका मार्किंग होगा। इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर करना है। मैं पेपर पे दिखा रही हूँ, अगर आप चाहे तो इसे डायरेक्टली कपड़े के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी और सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे हमें लेना है लेंथ। तो पहले यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके नीचे हमें लेना है, मेजरिंग टेप को यहाँ पे रखेंगे और इसके नीचे लेंगे लेंथ। हमारा लेंथ कितना है 40 इंचेस। उसमें हम लोग को 2 इंचेस ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 42। तो ये हो गया मेरा 42 इंचेस। सेम मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। अब टेप ऐसे रखा हुआ है तो हम लोग हमारे जितने भी लेंथ के मेजरमेंट है वो पहले हम लोग डाल लेते हैं। तो इसके बाद में शोल्डर लाइन से, ये हमारी शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन से नीचे हम लोग लेंगे वेस्ट लेंथ और उसके नीचे लेंगे हम लोग हिप का लेंथ। तो वेस्ट लेंथ कितना है यहाँ पे मेरा, वो है 14 इंचेस। तो हम लोग 14 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और हिप लेंथ है मेरा 21 इंच। अगर आपको नहीं पता है कि आपका वेस्ट लेंथ कितना है और हिप लेंथ कितना है, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है कि हम आर्म होल का मेजरमेंट जितना डालते हैं उसके नीचे, हम चेस्ट लाइन जहाँ से डालेंगे उसके नीचे 7 इंचेस तक हम लोग हमारा वेस्ट का लेंथ डाल सकते हैं, और उसके मतलब वेस्ट लेंथ से नीचे 7 इंचेस हम लोग हिप का लेंथ डाल सकते हैं। पर मैक्सिमम टाइम पे आप इसको गिन के ही लेना, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है वेस्ट लेंथ हिप लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 14 और 21 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब इसको हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
हिप लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। अब सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, हमारा शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर का मेजरमेंट हम सिंपल कुर्ती में या बैक का नेक जब हमारा 5 इंचेस तक रहेगा तब हम शोल्डर कितना डालते हैं वो अब हम देखेंगे। तो हमारा शोल्डर जितना भी रहेगा उसका हाफ हम लोग करेंगे और वो मेजरमेंट यहाँ पे डालेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंचेस, तो उसका हाफ आता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर शायद रह गया था, तो हम लोग यहाँ पे शोल्डर लिख लेते हैं। आर्मोल का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग को ये सिंपल तरीके से करेंगे, तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसी हिसाब से हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आएगा। तो यहाँ पे आर्मोल का अलग से मेजरमेंट नहीं लिया है। तो शोल्डर का कितना था हमारा 15, उसका हाफ कितना हुआ 7.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ले लिया है। अब आर्महोल कितना रहेगा, जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा उसका हाफ हम आर्महोल के लिए डालेंगे, मतलब ये भी कितना रहेगा हमारा 7.5 इंचेस। यहाँ पे भी हम लोग 7.5 इंचेस पे एक मार्क कर देते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे ऊपर 7.5 इंचेस पे मार्क किया, सेम यहाँ पे भी हम लोग 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद में अब हमें सारी लाइंस जो हमारी गाइडलाइंस है वो मिल चुकी है, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप लाइन और हमारी बॉटम लाइन। अब इसके ऊपर हमें बाकी मेजरमेंट्स डालने हैं। चेस्ट लाइन के ऊपर हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा जितना भी चेस्ट का राउंड आता है हम लोग उसको पहले ही उसमें 2 इंचेस का ईज ऐड करते हैं। अगर आप लोग किसी रेडीमेड कुर्ती के ऊपर या रेडीमेड जो सिला हुआ आपका ड्रेस है उसके ऊपर से मेजरमेंट अगर आपने लिए होंगे तो उसमें 2 इंचेस ईज डालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम लोगों ने सीधा बॉडी मेजरमेंट लिया होगा तो हमें उसमें 2 इंचेस का ईज डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मेजरमेंट है, तो इसमें हम लोग 2 इंचेस ऐड करेंगे। तो मेरा चेस्ट राउंड कितना था यहाँ पे 36, उसमें 2 इंचेस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38। तो 38 इंचेस को हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड, तो कितना आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 9.5 इंचेस। सेम तरीके से वेस्ट लाइन के ऊपर भी हमारा रहेगा। वेस्ट हमारा है यहाँ पे 33 प्लस उसमें 2 इंचेस का ईज डालेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 33 प्लस 2 35, उसका 1/4 आता है 8.75। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 8 और उसके आगे 7.5 इंचेस। उसके बाद में हमारा हिप लाइन के ऊपर भी सेम फॉर्मूला रहेगा। हिप है मेरा 38 इंच, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 इंच, तो 40 इंच हो जाएगा और 40 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो हो जाएगा 10 इंच। तो हम लोग यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क कर देंगे। तो हमें ये सारे लाइन मिल चुके हैं। अब बॉटम में हमें कितना डालना है, ये सिंपल सा कुर्ती है और ये स्ट्रेट रहेगा, मतलब एकदम भी हम लोग इसको जैसे हिप का लाइन है उसी से स्ट्रेट कर देंगे। कोई कोई वैसा पहनना पसंद करता है, कोई ए लाइन पहनना पसंद करता है, या किसी को हल्का सा 1 या 1.5 इंच का फ़र्क जितना पसंद करता है। तो नॉर्मली जो सब कुर्ती में चलता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो वो कैसे रहता है, वो बॉटम का लाइन रहेगा 1/4 हमारा हिप का और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो हमारा हिप का 1/4 तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देख लिया था कि कहाँ कितना था हमारा 10 इंचेस। तो 10 में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम डालेंगे 11.5 इंच। तो
अब हमें ये सारी लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। तो आप चाहे तो स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप हिप कर्व की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद में हमें यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा ऐसे कर्व, बहुत नहीं बट ये ऐसे कोना भी नहीं चाहिए और एकदम ऐसे राउंड भी नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद में आते हैं ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.75 इंच जितना हमें यहाँ पे स्लोप देना है, शोल्डर का स्लोप। तो यहाँ पे देंगे हम लोग पूरा 1 इंच नहीं और पूरा मतलब हाफ इंच नहीं, यहाँ पे देंगे 0.75 इंच। तो सब 0.75 इंचेस पे मैंने नीचे मार्क कर दिया। यहाँ से हम लोग लेंगे 3 इंचेस। तो ये सबके लिए चल जाता है 3 इंचेस है। अगर फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 3 इंचेस कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, कैसे होगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जितना भी चेस्ट का राउंड है उसका हम लोग 10th पार्ट करेंगे और उसको यहाँ पे डालेंगे। पर 3 इंचेस टू 3.5 इंचेस मतलब 3.5 इंच जितना सबके लिए अच्छे से बैठ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग करेंगे ज्वाइन। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, आर्म होल का शेपिंग करना है। तो आर्म होल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बैक का आर्म होल का हम लोग देख लेंगे। इसका निकालते हैं मिड पॉइंट, ये लगभग 7 इंच है तो उसका हो जाता है 3.5। तो 7 से थोड़ा कम है, 1/4 इंच कम है, तो हम लोग यहाँ पे भी हल्का सा कम लेंगे, 3.5 से 2 लाइन नीचे। तो ये हो गया हमारा इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ से कितना लेना है, तो ये हम लेंगे 0.25 इंच जितना, मतलब 0.75। तो ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा 0.75। तो ये इसका हाफ लेना है या फिर 1 इंच लेना है, ऐसे नहीं करना है। 0.75 जो है सबके लिए बैठ जाता है। अगर हम लोग समझेंगे कि इसका हाफ हमें लेना है, तो कई बार क्या होता है कि चेस्ट का लाइन जो है, शोल्डर तो लगभग इतना ही रह जाता है पर चेस्ट का लाइन कभी कभी बहुत आगे की तरफ चला जाता है। तो अगर उसका हाफ हम लोग लेंगे तो काफ़ी सारे रिंकल्स यहाँ पे आने लगते हैं। तो इससे हम लोग अगर इस केस में ऐसा लगता है कि अगर चेस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी है, तो हम लोग 1 इंच ले सकते हैं, पर 1 इंच के आगे नहीं लेना है। तो ये 0.25 इंच सबके लिए बैठ जाता है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो। अब यहाँ से देते वक्त क्या करना है, सीधा नहीं लेना है। तो यहाँ से 2 लाइन जितना हम लोग अंदर चले जाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग इससे 2 लाइन या 1 लाइन जितना थोड़ा सा हल्का सा अंदर आ जाते हैं तो इसका जो भी हमारा शेप रहेगा वो अच्छे से बैठ जाता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फ्रंट आर्म होल देखना है। हम लोग इसी के ऊपर देखेंगे कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग किस तरीके से होती है। तो इस लाइन से जो हमने बाहर वाला लाइन ड्रॉ किया था उससे हम लोग लगभग 0.25 इंच अंदर चले जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें देना है फ्रंट का आर्म होल का शेपिंग। तो ये सेम यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ से कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। और इस तरीके से तो ये ऊपर वाला तो इसी तरीके से आएगा। तो अभी हमें दोनों लाइन मिल चुके हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको मार्जिन छोड़नी है। यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 इंचेस ऐड किया था वो हमारा लूजिंग था। लूजिंग अलग होता है और मार्जिन जो होता है वो अलग होता है। तो मार्जिन हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1.5 इंचेस। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंच। यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे 1.5 इंच।
यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 1 पॉइंट, मतलब वहाँ यहाँ पे 1.5 इंच जितना किया था उससे 1/4 इंच हम लोग यहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको सिलते हैं तो इतना ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, तो इसको हम लोग 1/4 इंच कम करेंगे, यानी कि 1.25 इंच जितना यहाँ पे आ जाएगा। सेम नीचे हम लोग करेंगे 1.25। तो इसको भी हम लोग अभी ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक, बैक नेक और फ्रंट नेक। तो बैक नेक जैसे मैंने बोला था, तो हम 5 इंचेस तक बैक नेक ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये क्रॉस में लेंगे, तो ये 5 इंचेस यहाँ तक आ रहा है। ऊपर जितना लिया उतना ही हम लोग नीचे लेंगे यहाँ पे, तो ये है हमारा 3 इंचेस। तो इस तरह से हम लोग इसको स्क्वायर बना के लेंगे और यहाँ से भी राउंड शेप दे देंगे। ये भी 1/4 इंच जितना आप लोग ले सकते हो। ये हो गया हमारा बैक का नेक। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्रंट का नेक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैक। ये भी है हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट का है। अब आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्रंट का नेक। फ्रंट का नेक हमारा कितना है, हम लोग फ्रंट का नेक 7 इंचेस तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 7 इंचेस ले लेते हैं तो ये यहाँ तक आएगा। इसे भी हम लोग सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी सेम ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे कोई और भी शेप दे सकते हैं, जैसे लीफ का या कोई और। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक, ये हो गया बैक का नेक, ये बैक आर्म होल और ये फ्रंट आर्म होल। अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोगों ने ये पूरा मार्किंग कर लिया, उसके बाद जब हम उसको काटेंगे, चाहे आप पेपर के ऊपर पहले कटिंग करो, चाहे आप कपड़े के ऊपर कटिंग करो, पर यहाँ से हम लोग 5 इंच मतलब 0.25 इंच जितना हम लोग नीचे जाएंगे, और जो भी ये 2 शेप हम लोगों ने ड्रॉ किए थे उसको हम लोग इसे मिला देंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो फिटिंग रहेगा वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा और कम हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग, मतलब ये सीधा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग के टाइम सीधा किया था, तो ये सीधा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हल्के से 5 इंच हम लोग नीचे चले गए, और ये जैसा चला जाएगा इसको जाने देना है। ये कभी कभी 1/2 इंच भी आता है, कभी थोड़ा ज़्यादा आता है, कभी थोड़ा कम आता है, पर ये मैटर नहीं करता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 इंच जितना या 0.25 जितना हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग इसको कट करेंगे। सेम नेक के लिए भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ऐसे एकदम से ऐसे सीधा नहीं कट करना है। कपड़े के ऊपर भी अगर आप लोग कर रहे होंगे तो 0.25 जितना हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये वाले हमारे शेप को इस तरीके से मिला देंगे। तो इससे क्या होता है, जो भी हम लोग मतलब कपड़े के ऊपर हम लोग जब इसको स्टिच करेंगे तो वो एकदम फिटिंग में अच्छा आएगा, और जो भी आपका शेप वगैरह रहेगा वो भी एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे हमारा स्लीव किस तरीके से कट होगा। देखो अभी हम लोग स्लीव्स का ड्राफ्ट करेंगे। स्लीव्स के लिए हमें सिर्फ दो से 3 मेजरमेंट चाहिए होंगे। आपका स्लीव्स का लेंथ कितना है और आपका स्लीव राउंड कितना है वो चाहिए होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग कपड़ा अगर देखें कि कितना चाहिए होगा, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि कपड़ा हमें चाहिए होता है,
हम जितना भी हमारा चेस्ट का राउंड है, चेस्ट के राउंड को हम लोग 1/4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे। तो उसमें जितना भी हमारा कपड़ा आएगा वो हम लोग ले लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे फोल्ड आएंगे वो उतने तक आएंगे। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। हमारा चेस्ट राउंड कितना था यहाँ पे 36 का 1/4 कितना आता है 9 इंच। उसमें से हम लोग 1/2 इंच और माइनस करेंगे तो 8.5 इंच। तो हमारा ये फोल्ड जो रहेगा वो कितने तक रहेगा 8.5 इंचेस तक। तो हम लोग इसको एक बार मार्क कर लेते हैं और वहाँ तक ही इसको ले लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 8.5 इंच। आप कपड़े के ऊपर भी सेम तरीके से करोगे। ठीक है, ये रहेगा फोल्ड। यहाँ पे हमें 4 फोल्ड चाहिए होंगे, जैसे मैंने पहले भी कपड़े के ऊपर बताया था सेम उस तरीके से। ये हो गया, मतलब एक ये और एक ये, इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें एक स्लीव हो जाएगी और एक स्लीव बनाने के लिए और एक चाहिए होगा। मतलब कि जैसे पहले बताया था कि इतना अगर कपड़ा है तो इसको एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट्स डालेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला वो ये रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आया 8.5 इंचेस। तो हम लोग अभी स्लीव का ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे भी सेम तरीके से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग स्लीव्स का लेंथ। मेरा स्लीव्स का लेंथ है यहाँ पे 6 इंच। तो 6 इंच प्लस हम लोग उसमें ऐड करेंगे 1 इंच हमारे मार्जिन के लिए। तो ये 7 इंच हो जाएगा। तो ये 7 इंच हो गया। ये तो हम लोगों ने पहले गिना ही था कि 8.5 इंच यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था बस फोल्ड के लिए ही। 8.5 इंच हम लोग लेंगे यहाँ पे और इसको सीधा मार्क करेंगे। अब इसके बाद में यही जो हमारा रहेगा कैप का हाइट रहेगा। तो कैप का हाइट सारे मतलब सारे सूट में या किसी भी मेजरमेंट का हम लोग कुर्ता बना रहे होंगे तो उसके लिए 3 और 3.5 इंचेस सबके लिए चल जाता है। जो हम लोग ये कैप हाइट लेते हैं वो 3 इंचेस डालोगे तो भी चलेगा, 3.5 इंचेस डालोगे तो भी चलेगा। पर इसका एक और भी अलग फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो क्या रहेगा उसका फॉर्मूला कि हमारा जितना भी चेस्ट राउंड है उसका हम लोग क्या करते हैं 10th पार्ट करते हैं। मतलब हमारी चेस्ट जितनी भी है 36 हमारी चेस्ट थी, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आएगा उतना मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय अगर 10 किया तो आता है 3.6 इंचेस। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 3.6 इंचेस। 0.5 से एक लाइन हम लोग आगे ले लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये और ये लाइन मैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डॉटेड दिखाती हूँ ताकि हम जब स्लीव कट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम लोग सेंटर। तो ये कितना है हमारा 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस का हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन निकालना है। उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है कि हम लोगों ने कपड़े के ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच छोड़ देंगे इतना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद हमें लेना है इसका सेंटर। तो ये 7.25 जितना आ रहा है, 8 का हम लोग का सेंटर आता है 4 इंचेस, 7.25 है तो थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 2 लाइन्स हम लोग कम ले लेंगे। तो ये हो गया इसका सेंटर। यहाँ से हम लोग जाएंगे 0.5 ऊपर, ये 0.5 ऊपर जाएंगे। अब और एक सेंटर हमें निकालना है इन दोनों का। तो ये लगभग 4 और उससे 2 लाइन कम है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे
अगर आपको सीधा से नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये फोल्ड कर देना इसको, और जहाँ पे भी हमारा टेप आता है वहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे। अब ये जो मार्किंग आया उससे हम लोग क्या करेंगे, 0.25 इंचेस नीचे चले जाएंगे यहाँ से। अब इसको क्या करना है, शेप दे देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे 1 इंच जितना, और 1 इंच के आगे हम लोग इसको शेपिंग करेंगे। तो ये आएगा इस तरीके से, इसको मैच करते हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक का शेपिंग। और उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट का। फ्रंट भी हम सेम इसी तरीके से 1 इंच तक यहाँ पे रखेंगे और उसके आगे शेप दे देंगे। फ्रंट का शेप आएगा इस तरह से। यहाँ तक आते आते हमें दोनों भी पॉइंट्स को मैच कर देना है। तो ये ऐसे आएगा और फ्रंट का आएगा ऐसे। अब ये हो गया, 1.5 इंच का हम लोगों ने मार्जिन छोड़ा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा स्लीव्स का राउंड होगा उसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसमें कोई लूजिंग या कुछ ऐड नहीं करना है। तो स्लीव्स राउंड मेरा है 13 इंचेस, उसका हाफ आता है 6.5। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 6.5 इंच। तो ये हो जाएगा 6.5 इंच। अब इसके आगे जो 1.5 इंच हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था, सेम 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये स्लीव्स हमारी रेडी है। अब ये स्लीव्स हमारी रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा कुर्ती का हम लोगों ने आर्म होल और वो कट किया था, वो एक बार हम लोग चेक करके लेंगे सेम है या नहीं। देखो वापस से हम लोगों ने ये ले लिया है। अब इसको जो हम लोगों ने अभी ये कट किया था वो हमें चेक कर लेना है। यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे 0.5 जितना ऊपर, और उसके नीचे से हम लोग देखेंगे। ये बैक का है और ये भी बैक का है, तो हम लोग बैक से ही उसको चेक करके लेते हैं कि ये बैठ जाएगा या नहीं। इस तरीके से हमें देखना है। तो ये बस 1 लाइन जितना ये थोड़ा सा आगे है तो उतना तो चल जाता है। 0.5 जितना अगर कम ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। अगर हम लोगों ने स्लीव्स कट किया और ये नहीं बैठ रहा होगा तो हम जो हमारा ये शेपिंग है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पर आपको एक बार ये चेक करके उसके बाद ही आप लोग को कट करना है। तो हमारा ये परफेक्टली बैठ गया है, तो ये बराबर हो गया है। फ्रंट का भी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो फ्रंट का देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बैठ जाता है, पर फिर भी अगर चाहिए होगा तो फ्रंट का भी देख लेंगे। सेम यहाँ से 0.5 जितना छोड़ देते हैं और फ्रंट की जो लाइन है उस पर हम लोग फ्रंट मैच करके देखेंगे। इसमें भी अगर 0.25 जितना या कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो उतना चल जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग का थोड़ा सा 0.5 जितना बच रहा है, पर वो उतना जब हम लोग सिलते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। पर अगर बहुत ही ज़्यादा गैप आ रहा होगा तो हमें आर्म होल को ऊपर या नीचे या चेक करके उस हिसाब से हमें करना रहता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सिंपल कुर्ती का ड्राफ्ट देखा है। आपको अगर समझ में आया है या कुछ आपको क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे पूछना, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।